हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल BHU वाले में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे और जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि इस पे वीडियो चाहिए, इसके बाद में इंफॉर्मेशन दीजिए, तो सोचा एक वीडियो बना दे और आप सभी को आपकी तैयारी के लिए आगे आप लोग को रास्ता दिखाए। तो सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम सानू जायसवाल है और मैंने अपना UG और PG दोनों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। और मैंने अपना मास्टर जो कि हिस्ट्री से और UGC नेट JRF का एग्जाम डॉक्टर सत्यपाल यादव सर की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस से की है। और उन्हीं के द्वारा मैंने UGC नेट 2023 जून और दिसंबर में नेट क्वालिफाई किया है और UGC नेट 2024 के जून के एग्जाम में मैंने अपना JRF क्वालिफाई किया है। उनके द्वारा जो भी क्लासेस चलाई गई, टेस्ट सीरीज दी गई और उनके द्वारा बताई गई बुक्स को मैंने फॉलो किया और आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो अपने इस अनुभव को साझा करती हूँ आपके साथ और बताती हूँ कि किन बुक्स को फॉलो करके मैं इस जगह पे आई हूँ। तो चलिए बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे फर्स्ट पेपर के बारे में। आपको बताते हैं UGC नेट JRF में 2 पेपर होते हैं। एक पहला फर्स्ट पेपर होता है और दूसरा सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का होता है। फर्स्ट पेपर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपके रिसर्च है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ICT है, कम्युनिकेशन है, हायर एजुकेशन है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, तो ये सारे हैं। सेकेंड पेपर आपके जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी है, वो आते हैं। तो पहले फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर की बात आपको बताएंगे कि फर्स्ट पेपर के लिए एक बुक आती है KVS मदान, जो कि काफी अच्छी है। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। तो उसकी बुक्स अभी मेरे पास नहीं है, आप फोटो देख सकते हैं, यही बुक है। आप लोग को पता भी होगा। तो अगर आप अपनी तैयारी बेसिक लेवल से करना चाहते हैं तो इस बुक से कर सकते हैं। लेकिन इस बुक को पढ़ने से पहले आपको एक सजेशन देंगे जो आपको फर्स्ट पेपर समझने में बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। तो सबसे पहले अगर आप PYQ को यानी कि फर्स्ट पेपर को पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी PYQ सॉल्व करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप PYQ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट हुए हैं, कौन से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और आपको धीरे धीरे कंसेप्ट समझने में हेल्पफुल होगा। आप अगर किसी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एग्जाम की तो सबसे पहले उसके PYQ सॉल्व करने चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल के आपको क्वेश्चन लगा लेनी चाहिए। मैंने भी यही फॉलो किया है, बिल्कुल सर ने जैसे मुझे बताया है उसी तरह। तो आपको बता दें कि फर्स्ट पेपर के लिए एक बुक आती है AGP पब्लिकेशन की, बुक देख लीजिए। ये जून 2023 की है। इसमें 18 सेट है। 18 सेट मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट के UGC नेट एग्जाम लेता है उनके जितने भी फर्स्ट पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर सबके अलग होते हैं। ठीक, सिर्फ आपके जून 2024 में जो 18 जून का पेपर था जो कैंसिल हो गया, उसके पेपर सब सब्जेक्ट के एक साथ थे क्योंकि वो एक साथ हुए हैं। लेकिन इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके फर्स्ट पेपर के पेपर अलग होते हैं। तो इसमें 18 सेट है। ठीक है, जो जून में एग्जाम हुआ है यानी कि 18 सब्जेक्ट के जो भी फर्स्ट पेपर है ये है। तो अगर इसके अलग अलग आप चाहेंगे तो जून के भी मिल जाएंगे, आपको दिसंबर के भी मिल जाएंगे, इस बार जो जून 2024 में उसके भी हो जाएंगे, फरवरी के भी मिल जाएगी। तो आप जितना से ज्यादा हो सके आप इसको PYQ लगाएंगे तो आपको कंसेप्ट बहुत जल्दी समझ में आएंगे। ठीक, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। फिर आप अपना सिलेबस लिखिए और सिलेबस लिख के आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक, दूसरी अगर हम बात करें तो एक और बुक आती है AGP पब्लिकेशन की, एक यूथ कंपटीशन की आती है। ठीक है, यूथ कंपटीशन की आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की आती है। तो फर्स्ट पेपर की भी आती है, फरवरी की है। ठीक है, फरवरी 2023 में जो पेपर हुई थी इसमें कुल 22 से 23 सेट है। ठीक, इस बुक को भी आप लगा सकते हैं। ये भी डिस्क्रिप्टिव, सबसे अच्छी बात इस बुक की या फिर AGP पब्लिकेशन की सबसे अच्छी बुक, इस बुक की बात ये है कि ये बुक डिस्क्रिप्टिव है। तो अगर आपको मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड के कोई क्वेश्चन है, चाहे कि कोई थ्योरी है, तो उसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन देता है जिससे कि आप बहुत जल्दी कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और लगभग 2 से 3 महीने में आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी, अगर आपको इसके कंसेप्ट को समझना है तो आप बुक को फॉलो कर सकते हैं। और हमारे द्वारा हमारे
प्लेटफॉर्म पे, बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म पे आरके सर द्वारा भी फर्स्ट पेपर को पढ़ाया गया है और बीएचयू वाले ऐप पे टेस्ट सीरीज भी दी जाती है, जिससे आप डेली टेस्ट दे के, क्विज करके और उनके द्वारा जो लेक्चर ली गए उससे आप कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर के लिए आप इतना फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। ये क्योंकि प्रैक्टिस बेस पे इसको कंटिन्यूअस आपको पढ़ना होगा और आप अपना फर्स्ट पेपर अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप फर्स्ट पेपर पे ध्यान नहीं देंगे तो आप जो है कि नेट पे ही अटक जाएंगे, जेआरएफ तक आने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर आपकी सेकंड पेपर बहुत अच्छा है तो आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। तो ये फर्स्ट पेपर की बात हो गई। दूसरा अगर हम बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर की बहुत सारी बुक है। अगर आपके ऑथेंटिक बुक बता दें तो एंशिएंट में अगर बात करें, फर्स्ट पेपर में आपका एंशिएंट होता है, सेकंड पेपर में आपका एंशिएंट होता है, मिडवल होता है, मॉडर्न होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री पहले तो आप हटा दिया है, और हिस्टोग्राफी होता है, ठीक, इतिहास लेखन भी कहते हैं उसको। तो ये सारी चीजें होती हैं, जिसमें अगर एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट में आप आर.एस. शर्मा पढ़ सकते हैं, राम शरण शर्मा, ठीक है। दूसरा है उपेंद्र सिंह है, तीसरा वी.डी. महाजन है, सौरभ चौबे की एक बुक आती है, इस बुक को आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पीछे आपको पिक्चर्स दिख जाएंगे बुक्स के, तो आप देख सकते हैं। ये बुक भी अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है तो आप इसको बिल्कुल पढ़िए, आपके इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इस टाइम जो एनटीए एग्जाम का पैटर्न बनाया है उससे आप बिल्कुल समझ सकेंगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। दूसरा अगर मिडवल की बात करें उसके लिए आप सतीश चंद्र, हरिश्चंद्र, उसके बाद आप सौरभ चौबे, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। हरिश्चंद्र के 2 पार्ट आते हैं, तो ये मिडवल के लिए बहुत अच्छी बुक है। सौरभ चौबे जिनकी एंशिएंट और मिडवल दोनों आती है, काफी अच्छी बुक है, फैक्चुअल टाइप पे है, लेकिन किसी भी एग्जाम के लिए, एग्जाम को समझने के लिए, जल्दी से टॉपिक कवर करने के लिए बहुत अच्छी है। मॉडर्न की बात करें तो उसमें आप बी.एल. ग्रोवर को पढ़ सकते हैं, आपने सेमेस्टर यूजी पीजी में तो पढ़ा ही होगा, बिपिन चंद्रा को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम एक बुक आती है उसे भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप मॉडर्न में ही बहुत सारी बुक है तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हिस्टोग्राफी की बुक, तो हिस्टोग्राफी के में भी बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक आती हैं तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और हिस्टोग्राफी मतलब होता है कि जैसे कि झारखंड चौबे है, श्रीधरन है, इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। हिस्टोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, आपने इसे सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और हिस्टोग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बुक से रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड, तो उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इतनी सारी बुक्स को पढ़ना, तो अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 महीने में अगर हम तैयारी करना चाहें तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती क्योंकि हमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों पढ़ना होता है। तो सबसे बढ़िया एक बुक आती है आर्या कंपटीशन की, ठीक है, ये आर्या कंपटीशन टाइम्स है, इसकी हिस्ट्री की बुक है भारतीय इतिहास। आप इस बुक को ले सकते हैं। इस बुक में एंशिएंट, मॉडर्न और मिडवल तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया गया है और आपको कम समय में बहुत अच्छी जानकारी देगा और बहुत अच्छी तैयारी भी कर देगा। क्योंकि जैसे हम लोग बात करें, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपने यूजी में, पीजी में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि हमारा सिलेबस भी तो होता है, तो बिल्कुल बेस तो सबका लगभग क्लियर हो जाता है। ठीक, अगर नहीं क्लियर है तो आप सर के क्लास में आएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सर बहुत अच्छे से बेस को बताते हैं। और ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, सर की क्लास से बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री। आप टेस्ट दे सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, लेक्चर्स यूट्यूब पे देख सकते हैं बीएचयू वाले, और सारी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन हो एग्जाम से रिलेटेड, टाइम टेबल से रिलेटेड, कोई क्वेरी हो, कोई भी चीज़, तो आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर की भी आप तैयारी कर सकते हैं, आरके सर पढ़ाते हैं, और सेकंड पेपर की। ठीक, तो अगर आप हिस्ट्री की तैयारी, कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आर्या कंपटीशन कर सकते हैं। अब ये हो गया आप फर्स्ट सेकंड पेपर की कंसेप्ट को क्लियर करने की बुक बता दिया आपको। ठीक, बहुत सारी बुक्स के नाम बताएं आपको। और दूसरी बात है कि किसी भी बुक को आप कंसेप्ट तो पढ़ लिया, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको पीवाईक्यू भी लगाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बुक अगर बात करें पीवाईक्यू की तो वो है एजीपी। ठीक है, ये एजीपी पब्लिकेशन की बुक है। अभी तक सारे बच्चों की बहुत, ये जबकि पीजी वाले भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल, आप पीजी के हैं तो पीजी वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। तो एजीपी पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, और
इसमें जो है कि जितने भी यूजीसी नेट ने एग्जाम लिए हैं, यूजीसी नेट एनटीए से पहले सीबीएसई लेती थी, सीबीएसई और उससे पहले जो है कि यूजीसी नेट लेता था, तो उसने इसमें जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके सारे पेपर्स के संकलन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक डिस्क्रिप्टिव बुक है। देखिए क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक, ये एक डिस्क्रिप्टिव बुक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे फायदेमंद ये बात है कि आप जब इस बुक को लगाएंगे तो एक कंसेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आप एकदम एनटीए का जो माइंड सेट है, क्वेश्चन सेट करने का, उसका क्वेश्चन ड्राफ्ट करने का जो तरीका है उसको समझ सकेंगे और जान पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, किन टॉपिक पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस टॉपिक से, और कौन से क्वेश्चन को एनटीए छू नहीं रहा है, तो कौन से टॉपिक को एनटीए बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है। तो आप इसको लगा सकते हैं अगर आप अपना तैयारी अच्छा करना चाहते हैं। एक और बुक आती है यूथ कंपटीशन की, ठीक है, ये भी सेकंड पेपर, इसकी फर्स्ट और सेकंड दोनों पे आती है और इसकी भी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की बुक आती है, तो इसका भी आप लगा सकते हैं यूथ कंपटीशन की। ये भी डिस्क्रिप्टिव ही है और इसमें एक बात है कि आपको इसमें दिखा देगा, टाइमलाइन बता देता है कि कहाँ से एंशिएंट के क्वेश्चन है, मॉडर्न के हैं, मिडवल के हैं, तो आप समझ जाएंगे कि कौन से कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपकी एक ये बुक हो गई। तीसरी बुक की बात करें तो वो ये है अरिहंत पब्लिकेशन, जो कि ये जितनी भी बुक्स आपको मैंने बताया वो सिर्फ आपके यूजीसी नेट या फिर पीजी तक ही सीमित नहीं रहेंगी। ये बुक आपके जितने भी आगे आपने अगर फ्यूचर देखा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आप यूपीएससी बीपीएससी अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना चाहते हैं उसके लिए भी फायदेमंद है। तो ये दूसरी अरिहंत की है, ठीक है, इसलिए बहुत मोटी बुक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत, अगर आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे सिर्फ तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है अगर आपका बेस क्लियर है। इसमें आईएएस, पीसीएस, नेट, सेट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके जो है कि क्वेश्चन दिए गए हैं और विथ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो ये सर के द्वारा ये बुक है जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है, इसे इंडिया प्लस कहते हैं, इस बुक का नाम इंडिया प्लस है। तो इस बुक को भी आप लगा सकते हैं क्योंकि इसका जो रिव्यू है बच्चों ने, आप अगर आप टॉपर स्टार्ट देखेंगे तो ये बुक बहुत फायदेमंद हुई है, मेरे लिए भी बहुत फायदेमंद हुई है, मैंने भी इस बुक को लगाया है, तो आप इसे भी लगा सकते हैं। इससे आप यूजीसी नेट, पीजी, असिस्टेंट प्रोफेसर सबकी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न के साथ साथ आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ आपके हिस्टोग्राफी के भी इसमें क्वेश्चन है, तो इसे आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी बुक्स जो आपको मैंने बताई, जो मैंने अपने अनुभव को साझा किया, जो सर के द्वारा बताई गई है, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी तैयारी और अच्छी करनी चाहते हैं, एक सही मार्गदर्शन में रहना चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य से भटके ना, तो बीएचयू वाले से जुड़िए, सर की ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास को फॉलो कीजिए, उनके द्वारा जो भी टेस्ट कराए जाते हैं उन्हें फॉलो कीजिए, क्विज डेली लगाइए जो टेलीग्राम बीएचयू वाले टेलीग्राम चैनल पे डेली 9 बजे कराई जाती है हफ्ते के 7 दिन, और बीएचयू वाले ऐप पे जो है कि अभी वेडनेसडे और संडे को डेली टेस्ट कराया जाता है शाम 6 बजे, और एग्जाम तक आते आते आपको डेली टेस्ट कराए जाएंगे। बीएचयू वाले टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, आपके एग्जाम से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपको एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन मिल सके और आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिन बच्चों ने मेहनत की है, जिनके लिए जो है कि इनकम की प्रॉब्लम है और पैसे की वजह से वो अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, किसी बैच को बिल्कुल आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप हमारे साथ जुड़ेंगे, बस आप मेहनत करिए। बीएचयू वालों का यही कहना है कि संकल्प आपका, सहयोग हमारा, तो आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।